ये तो आपको पता ही है कि दुनिया भर में ग्लेशियर्स का पिघलना बहुत तेजी से जारी है और ये आशंका जताई जा रही है कि इससे जल प्रलय जैसी स्थिति बन सकती है। लेकिन जल प्रलय से पहले भी कुछ हो सकता है और ये कुछ ऐसा होगा जिससे महाविनाश की शुरुआत हो सकती है। तो आखिर वो क्या वजह है? क्योंकि साइंटिस्ट का दावा है कि इसी ग्लेशियर्स के नीचे दबा हुआ है महाविनाश का बीज। तो आखिरकार वो क्या है और वो किस तरीके से महाविनाश को ट्रिगर कर सकता है, ये तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। तो दोस्तों, मैं जिस महाविनाश के बीज की बात कर रहा हूं वो दुनिया भर में ग्लेशियर्स के नीचे सदियों से, शताब्दियों से, लाखों साल से दबे हुए हैं। वो फ्रिज हैं। वो किसी भी तरीके से अगर बाहर आ गए तो सब तरफ इस तरह की बीमारी फैलना शुरू हो जाएगी, इस तरह की महामारी फैलना शुरू हो जाएगी जिससे जल्दी ही पूरी दुनिया महाविनाश की चपेट में आ जाएगा। तो आखिरकार इसकी शुरुआत कैसे होगी और क्यों साइंटिस्ट इस महामारी और इस महाविनाश के बीज से बहुत डरे हुए हैं, ये तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। साथ ही इस महना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों, मैं जिसकी बात कर रहा हूं, जिस महाविनाश के बीज की बात कर रहा हूं, वो दरअसल ऐसे कीटाणु हैं, ऐसे जीवाणु हैं और ऐसे वायरस हैं जो ग्लेशियर्स के नीचे न जाने कितने हजार, कितने लाख साल से दबे हुए हैं। वो एक ऐसी जगह पर हैं जहां से वो खुद ब खुद बाहर नहीं आ सकते और अगर वो बाहर आ गए तो एक बार फिर कोरोना और सार्स से भी ज्यादा खतरनाक और घातक बीमारी का सिलसिला पूरी दुनिया में शुरू हो जाएगा। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि एक बार अगर वायरस वहां से निकल गया तो इसका किसी तरीके का एंटीडोज हमारे पास उपलब्ध नहीं है और जब तक वो एंटीडोज बनेगा तब तक यह ना जाने कितने लोगों को, कितने लाख, कितने करोड़, कितने अरब लोगों को अपनी चपेट में लेगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। और ये तमाम आशंका जताई है बायोलॉजिकल साइंस से जुड़े वैज्ञानिकों ने। वैज्ञानिकों ने ये दावा मिट्टी के आनुवांशिक विश्लेषण करने के बाद किया है, क्योंकि उसके विश्लेषण के बाद ये पता चला कि वायरल स्पिलओवर और एक घातक वायरस के संक्रमण का खतरा बहुत तेजी से बढ़ सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लेशियर्स के पिघलने से उनके अंदर मौजूद परमाफ्रॉस्ट भी तेजी से बाहर निकलेंगे। इसके साथ ही इसमें बंद वायरस और बैक्टीरिया भी बाहर निकल जाएंगे। और वैज्ञानिकों का दावा है कि ग्लेशियर्स के अंदर परमाफ्रॉस्ट में बंद वायरस बेहद घातक हैं। उनका यह भी कहना है कि ये वायरस वन्य जीवों को संक्रमित कर सकते हैं, बाद में इसका असर मनुष्यों पर भी होगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक ग्लेशियर्स के परमाफ्रॉस्ट से निकले वायरस कोरोना महामारी से भी बहुत घातक हो सकते हैं। अब आप ये जानना चाहेंगे कि स्पिलओवर क्या है, तो जो वैज्ञानिकों ने बताया उसके मुताबिक वायरस स्पिलओवर एक प्रक्रिया है जिसमें जो भी पड़ता है वो एक विशेष वायरस से संक्रमित हो जाता है। स्पिलओवर के कारण फैलने वाले वायरस एक अस्थायी रूप से संक्रमण को फैलाता है। वैज्ञानिकों ने स्पिलओवर की इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हेजेन झील से मिट्टी और तलछट के नमूने एकत्र किए, जो दुनिया की सबसे बड़ी उच्च आर्कटिक मीठे पानी की झील है। इन नमूनों के आरएनए और डीएनए की जांच की गई और इसमें मौजूद कोरोना जैसे वायरस से मेल खाने वाले किसी भी वायरस को लेकर अध्ययन किया गया। इससे पहले वैज्ञानिकों ने 2021 में ग्लेशियर्स का अध्ययन करते हुए 33 वायरस की खोज की थी। इसको लेकर शोधकर्ताओं ने कहा कि ये 15,000 से अधिक वर्षों से ग्लेशियर्स के अंदर जमे हुए थे। इनमें 28 ऐसे वायरस पाए गए जो किसी अन्य मौजूदा वायरस से मेल नहीं खाते थे।
ये शोध तिब्बती ग्लेशियर्स को लेकर की गई थी जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिघल रहा है। इन्हीं तमाम शोध के आधार पर वैज्ञानिक अब बेहद चिंतित हैं और उन्हें लगता है कि अगर दुनिया भर के ग्लेशियर्स पिघलने लगे और उसके अंदर की मिट्टी बाहर आने लगी और साथ ही उस मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया वायरस जो कि लाखों साल से उसमें जमे हुए हैं, अगर वो बाहर आ गए तो वो ऐसी बीमारियां फैला सकते हैं जो कोरोना से भी ज्यादा घातक होगी। और साथ ही चूंकि वो वायरस पहले दुनिया में कहीं सामने नहीं आए थे, इसलिए उसका कोई एंटीडोज फिलहाल मौजूद नहीं है। तो उसके कारण अगर किसी तरह की बीमारी फैलती है तो वो अपने आप में महाविनाश का रूप ले सकती है। तो यही वजह है कि वैज्ञानिक लगातार ऐसे वायरस की एंटीडोज बनाने में जुटे हुए हैं। साथ ही वो चाहते हैं कि ग्लेशियर्स के पिघलने की रफ्तार कम हो ताकि इस महाविनाश से पूरी दुनिया को बचाया जा सके। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।